2026 में सब लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर, बैंक में एफडी करना छोड़ दे, म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न आता है। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड इसका मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? और हम ही क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें बैंक और एफडी को छोड़कर? इस वीडियो में ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले आपको जानना होगा म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? कोई भी एक लोग उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ये है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उसके पास शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड का कोई भी नॉलेज नहीं है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, वो 2-3 स्टॉक चूज़ किया है, लेकिन उसके पास ऐसा पैसा नहीं है जो वो स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करे। मान लीजिए एमआरएफ, बजाज फाइनेंस को चूज़ किया है। एक-एक शेयर का प्राइस 10,000, 1 लाख के आसपास है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है वैसे स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है? और उसके पास नॉलेज नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है जो मार्केट को हम ट्रैक करें। वैसा लोग और उसके साथ जो लोग बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं 15%, 20%, ठीक है? वैसा ही लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह काम कैसे करते हैं? मान लीजिए मेरे से, आपसे, इंडिया के अंदर पर और जो भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से पैसे को लेते हैं, इकट्ठे करते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको म्यूचुअल फंड बोला जाता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? सबसे पहले आपको जानना होगा पोलिंग मनी के बारे में। पोलिंग मनी का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए एक फंड हाउस है, मान लीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, जहाँ पर आप म्यूचुअल फंड करवाते हो, एक फंड हाउस है। एक फंड हाउस क्या करता है, पूरे इंडिया के अंदर पर जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको पैसे को इकट्ठा करता है, यानी कि एक पूल बनाता है पैसे का, ठीक है? सब पैसे को एक जगह पर रखता है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपका इन्वेस्टिंग। पूलिंग कर लिया, सब पैसे को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए सब पैसे को इकट्ठे कर लिया है। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैसे करेगा? इन्वेस्टिंग वो स्टॉक मार्केट पर करेगा। जो स्टॉक मार्केट का जो अच्छा-अच्छा जो शेयर वगैरह होता है, जैसे रिलायंस होगा, बजाज होगा, आईटीसी होगा, उसके साथ वो गवर्नमेंट बॉन्ड, प्राइवेट बॉन्ड और भी अदर्स तरीके का जो फंड वगैरह होता है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे अच्छी खासी रिटर्न आ सके। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका एलोकेशन यूनिट। आप जो पैसे दे रहे हो उसके बदले में कुछ आपको यूनिट मिलेगा, ठीक है? चौथा पॉइंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, यानी कि आपका जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, उसको इन्वेस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लीजिए आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ है, 1000 का प्रॉफिट को इन्वेस्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लॉस हुआ है, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कंपनी की तरफ से कुछ भी डिविडेंड आया है, डिविडेंड भी इन्वेस्टर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। लेकिन फंड मैनेजर के पास जो फंड के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ चार्जेस है, वो काट लेता है, उसके बाद आपको ये शेयर कर देता है, ठीक है? और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो दोस्तों यूनिट के बारे में। यूनिट का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, कितना यूनिट में कितना पैसा आप देंगे तो कितना यूनिट आपको मिलेगा, कैसे प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करें हम लोग? व्हाई चूज म्यूचुअल फंड? देखिए सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों लो एंट्री कॉस्ट, यानी कि आप 100 पे आप शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, 500 से आप शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि लो अमाउंट से भी म्यूचुअल फंड पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये है दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए आपने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है दोस्तों, ठीक है? और एक तरीके से देखा जाए तो अब रिस्की भी नहीं है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपके पूरे पैसे को रिलायंस इंडस्ट्री में डाल दिया है। कुछ टाइम बाद देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री पूरी तरीके से क्रैश हो रहा है, आपके पैसे डूब जा सकते हैं। लेकिन जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मान लीजिए आप 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हो, वो जो 500 रुपया है एक स्टॉक पे नहीं जाएगा दोस्तों। 500 रुपये के अंदर से 100 रुपया मान लीजिए रिलायंस पे इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 रुपया आईटीसी पे इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 रुपया एचडीएफसी बैंक पर इन्वेस्टमेंट करेगा, 100 रुपया मान लीजिए कुछ एफएमसीजी कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है? और 100 रुपया मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ऐसा करके ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है? और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका जो पैसा है उसको हैंडल करता है बहुत बड़ा-बड़ा एजुकेटेड पर्सन, उसके पास बहुत बड़ा-बड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो फाइनेंस लेकर पढ़े हुए हैं, यानी कि फाइनेंस को लेकर एमबीए बोलो, बीबीए बोलो, पीएचडी वगैरह करके बैठे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है दोस्तों, उसके साथ 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, फंड मैनेजर बने के फंड हाउस पे काम करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो वो लोग आपके पैसे को हैंडल करेंगे। तो ये होता है दोस्तों आपका तीनों प्रश्न का उत्तर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।